जय राधा माधव कुंज बिहारी। कुंज बिहारी गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यमुना तीर बनचारी। यमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी। जन बल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। ब्रज जन रंजना। यमुना तीर बनचारी। यमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यमुना तीर बनचारी। यमुना तीर बनचारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा माधव राधे जय राधा माधव राधे जय राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय
जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का आचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभय चरण भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभय चरण भक्ति वेदांत श्री प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपकनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी देवी महारानी की जय। श्री मायापुर धाम की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। ऑल ग्लोरियस assembled devotees, all glorious assembled devotees, all glorious assembled devotees, all glorious श्री गुरु and गौरांग श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम सलोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम की क्लास में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम भागवतम के छठे स्कंद के अध्याय 16 श्लोक संख्या 42 के ऊपर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो जैसे पिछले श्लोक में कल हम देखते हैं कि महाराज चित्रकेतु प्रार्थना कर रहे हैं, जो कि श्लोक संख्या 34 से लेके 48 तक रहते हैं। तो 41 में वो कहते हैं कि मैं आप मेरा तेरा, ये जो धर्म के हैं संसारिक हैं। तो भागवत धर्म क्या है, वो सभी को एक समान दिखता है, सभी को भगवत दृष्टि से दिखता है। जो आज का श्लोक भी उसी तरह से है, मिलता जुलता ही है। और भागवत धर्म क्या है वो अगले श्लोक में बताते हैं। तो श्लोक इस प्रकार से है, आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। कह क्षेमो निज पर्यो ज्ञान वार्ता स्वपरद्रोह धर्मेण स्वाद्रोह तव कोप पर संपीड्य च तथा धर्मः। कह क्षेमो निज पर्यो ज्ञान वार्ता स्वपरद्रोह धर्मेण
स्वद्रोह तव कोपः परसम्पीड्य च तथा धर्मः कः क्षेमो निजपरिहो कियान्वार्थः स्वपरद्रोह धर्मेण स्वद्रोहा तव कोपः परसम्पीड्य च तथा धर्मः क्षेमो निजपरिहो कियान्वार्थः स्वपरद्रोह धर्मेण स्वद्रोह तव कोपः परसम्पीड्य च तथा धर्मः कः क्षेमो निजपरिहो कियान्वार्थः स्वपरद्रोह धर्मेण स्वद्रोहात् तव कोपः परसम्पीड्य च तथा धर्मः। माता जी कः क्षेमो निजपरिहो कियान्वार्थः स्वपरद्रोह धर्मेण स्वद्रोहात् तव कोपः परसम्पीड्य च तथा धर्मः। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की क क्या क्षेम लाभ निज अपना परयोह तथा प्राया कियान कितना वाह अथवा अर्थः उद्देश्य स्वपरद्रोहा जो करता तथा दूसरों के प्रति द्वेष करता है धर्मेण धर्म से स्वद्रोहात स्वयं के प्रति दोषपूर्ण होने से तब आपका कोपः क्रोध परसम्पीड्या दूसरों को कष्ट पहुंचाकर च भी तथा और अधर्मः अधर्म। अनुवाद ऐसी धर्म पद्धति जिससे अपने तथा दूसरों के बीच द्वेष उत्पन्न होता है किस प्रकार स्वयं के लिए तथा दूसरों के लिए लाभप्रद हो सकती है। ऐसे धर्म का पालन करने से कौन सा कल्याण हो सकता है, इससे आखिर क्या मिलेगा। आत्मद्वेष के द्वारा अपने आप को तथा दूसरों को कष्ट पहुंचाकर मनुष्य आपके अर्थात भगवान के क्रोध का भाजन होता है और अधर्म करता है। तो कृपया इसको मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। ऐसी धर्म पद्धति जिससे अपने तथा दूसरों के बीच द्वेष उत्पन्न होता है किस प्रकार स्वयं के लिए तथा दूसरों के लिए लाभप्रद हो सकती है। ऐसे धर्म का पालन करने से कौन सा कल्याण हो सकता है, इससे आखिर क्या मिलेगा। आत्मद्वेष के द्वारा अपने आप को तथा दूसरों को कष्ट पहुंचाकर मनुष्य आपके श्री भगवान के क्रोध का भाजन होता है और अधर्म करता है। तात्पर्य
भागवत धर्म अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के सनातन दास के रूप में सेवा करना, इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी धर्म पद्धति स्वयं के प्रति तथा दूसरों के प्रति द्वेष करने की पद्धति है। उदाहरणार्थ ऐसे अनेक धर्म हैं जिनमें पशुवध की संस्तुति की जाती है। कर्ता तथा पशु दोनों के लिए ऐसी पशु बलि अमंगल कारक है। यद्यपि कभी कभी देवी काली के समक्ष पशु की बलि चढ़ाकर बूचड़ खाने से मांस खरीदकर खाने के स्थान पर उसी पशु का मांस खाने की आज्ञा दी जाती है, किंतु देवी काली की उपस्थिति में मांस खाने की यह आज्ञा श्री भगवान की आज्ञा नहीं होती है। यह तो बेचारे उस व्यक्ति को छूट देना है जो मांस खाना नहीं त्यागता है। यह तो अनाप शनाप रूप से मांस खाते रहने पर अंकुश लगाने के लिए है। ऐसा धर्म निंदनीय है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अन्य सभी कर्तव्यों को त्याग कर मेरी शरण में आओ। धर्म में यही अंतिम शब्द है। कोई यह तर्क कर सकता है कि पशु बलि की संस्तुति वेदों में तो की गई है, किंतु यह संस्तुति एक प्रकार से प्रतिबंध है। मांस की खरीद पर वेदों द्वारा प्रतिबंध न लगाए जाने से लोग बाजार से मांस खरीदेंगे और बाजारों में मांस की दुकानों में बढ़ोतरी होगी, पशुवध केंद्रों में वृद्धि होगी। इस पर प्रतिबंध हेतु कभी कभी वेदों में कहा गया है कि देवी काली के समक्ष बकरे जैसे किसी पशु का वध करके उसका मांस खाया जा सकता है। चाहे जो भी धर्म हो जिसमें पशु यज्ञ की अनुमति दी जाती है, वह यज्ञ करता तथा पशु दोनों ही के लिए अशुभ है। श्रीमद् भागवतम में 16-28 में 27 में ऐसे ईर्ष्यालु मनुष्यों की भर्त्सना की गई है जो दिखावे के लिए यज्ञ करते हैं। आत्म संभाविता स्तब्धा धन मान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञस्ते दंभेन विधि पूर्वकम। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानते हुए सदा अशिष्ट व्यवहार करने वाले, धन तथा झूठे मान के मध्य में अंधे कभी कभी शास्त्र विधि का पालन किए बिना ही नाम के लिए यज्ञ करते हैं। कभी कभी देवी काली की पूजा के लिए भव्य आयोजन करके पशु यज्ञ संपन्न किए जाते हैं, किंतु ऐसे उत्सव भले ही यज्ञ कहकर किए जाएं, वास्तव में यज्ञ नहीं है, क्योंकि यज्ञ का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करना। इसलिए इस युग में विशेष रूप से यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधसा। जिनकी विमल बुद्धि है उन्हें यज्ञ पुरुष श्री विष्णु को हरे कृष्ण मंत्र के जप से तुष्ट करना चाहिए, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा द्वेष पूर्ण व्यक्तियों की भर्त्सना निम्नवत की जाती है। भगवद गीता 16-18-19 अहंकारम बलम दर्पम क्रोधम च संश्रिता ममात्म पर देहेषु प्रद्विषंत विश्वयकः तानहं द्विषतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपामि अजस्रम अशुभान आश्रिष्य एव योनिषु। असुर मिथ्या अहंकार, बल, घमंड, काम तथा क्रोध में मोहग्रस्त होकर उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से द्वेष करता है जो उसके अपने तथा दूसरों के शरीर में उपस्थित हैं। इस प्रकार वास्तविक धर्म की निंदा करता है जो द्वेषी तथा दुराचारी है, और जो मनुष्यों में अधम हैं उन्हें मैं भवसागर में निरंतर आसुरी योनियों में डालता हूँ। श्री भगवान ऐसे पुरुषों की भर्त्सना करते हैं जैसा कि तब कोपह शब्द से प्रकट है। हत्या करने वाला पुरुष अपने आप से तथा मारे गए व्यक्ति का ईर्ष्यालु होता है, क्योंकि हत्या करने का परिणाम यह होता है कि वह पकड़ा जाएगा और फांसी पर चढ़ाया जाएगा। भले ही कोई राज्य के मनुष्य निर्मित नियमों की अवज्ञा करके मृत्यु दंड से अपने आप को बचा ले, किंतु वह ईश्वरीय नियमों से नहीं बच सकता। किसी भी पशु का हत्यारा अगले जन्म में उस पशु द्वारा मारा जाएगा।
यही प्रकृति का नियम है। मनुष्य को श्री भगवान के आदेशों का पालन करना ही चाहिए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। यदि कोई किसी अन्य तथाकथित धर्म पद्धति का पालन करता है तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उसे अनेक प्रकार से दंडित करते हैं। इस प्रकार यदि कोई कल्पित धर्म पद्धति का पालन करता है तो वह न केवल दूसरों के प्रति ईर्ष्या करता है वरन अपने आप से भी करता है, अतः उसका धर्म निरर्थक है। श्रीमद् भागवतम में 1-2-8 का कथन है, धर्म सुनष्टः पुंसः विश्वक्षेण कथासु यः नोत्पाद्यत यदि रतिम श्रमे भी केवलम। मनुष्य के द्वारा संपन्न किए गए कर्तव्य, चाहे वह मनुष्य की किसी भी प्रवृत्ति का हो, यदि परमेश्वर के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न करने में अक्षम रहे तो ये कर्तव्य निरर्थक श्रम मात्र है। ऐसा धर्म जो कृष्ण भक्ति उत्पन्न न कर सके समय तथा श्रम का अपव्यय मात्र है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धो भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे। सभी वैष्णव भक्तों से प्रार्थना है कि इस श्लोक के ऊपर मैं कुछ अपनी शुद्धि के लिए कह सकूं, जिससे आप भक्तों को भी प्रसन्नता मिले। तो उसमें हम देखते हैं कि महाराज चित्रकेतु जो हैं, गुरु की कृपा से नारद मुनि जी ने उनको मंत्र दिया, जिससे पहले वो 7 दिन जाप करने से विद्याधर लोक के अधिपति बन गए। और उसके बाद कुछ एक टाइम है, उसके बाद ठीक है कुछ एक टाइम में उनको भगवान का दर्शन हो जाता है ना। प्रचिति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। तो जो गुरु के निर्देशों का पालन करता है वो निश्चित रूप से भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। ये चित्रकेतु महाराज के प्रसंग में प्रत्यक्ष हम देख ही रहे हैं कि जैसे नारद मुनि को इंस्ट्रक्शन दी, जैसे उनको मंत्र विधि बताई, तो उसके प्रभाव से क्या है, साक्षात भगवान के सामने पहुंच गए, भगवान का दर्शन होता है। और जैसे भगवान का दर्शन होता है तो उसके जितने भी कलमश थे, जितने भी दोष थे, सारे हृदय उनके क्या है, विमल हो जाता है, निर्मल हो जाता है। और वो क्या करते हैं, इसलिए श्लोक संख्या 34 से लेकर 48 तक ऐसे प्रार्थना करते हैं। तो भक्ति सामर सिंधु में 3 प्रकार की प्रार्थना बताएंगे। एक प्रार्थना होती है कि जब किसी
अपनी इच्छा पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। और दूसरी होती है जब हम अपने आप को क्या कहते हैं, हेल्पलेस, असहाय मानते हैं। और तीसरी होती है लालसामय, भगवान की प्रसन्नता के लिए। जैसे भगवान के प्रति हमारा बहुत प्रेम होता है, तो उसमें भगवान के प्रति प्रार्थना की जाती है। तो चित्रकूट महाराज का भी जीवन में देखते हैं तीनों प्रकार की प्रार्थना आती हैं। अब क्या है, ये जो वास्तविक धर्म है उसके लिए शिक्षा दे रहे हैं। उसके लिए कह रहे हैं कि वास्तव में धर्म ये नहीं है जैसे कल के श्लोक में था, मैं आप मेरा तेरा, ये सब धर्म नहीं बोला। और जैसे आज के इसमें कह रहे हैं कि ऐसी पद्धति जो द्वेष उत्पन्न करती है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस संसार में हमारा जो बार बार जन्म मृत्यु का चक्कर है, इसका कारण क्या है, ये द्वेष ही है। द्वेष के कारण ही इस संसार की एक तरह से सृष्टि हुई है। तो द्वेष की वजह से ही ये क्या है, संसार चलायमान रहता है। तो ऐसे धर्म पद्धति जिससे अपने दूसरों के बीच में द्वेष उत्पन्न होता है। तो जैसे पशु हिंसा की भी यहाँ बात हो रही है, या मनुष्यों को मार देते हैं लोग, तो इसके पीछे क्या है, द्वेष ही तो है। बिना द्वेष के कोई किसी को क्यों मारेगा। भागवत धर्म तो करुणा मतलब दया की बात करता है, उसमें हिंसा तो कोई स्थान ही नहीं है। तो इसलिए चित्रकूट महाराज क्या करें कि ऐसा धर्म जो द्वेष उत्पन्न करता है और अपने लिए और दूसरों के लिए भी क्या है, लाभप्रद नहीं है। भागवत धर्म ही सभी के लिए लाभप्रद हो सकता है, तो अपने और दूसरों के लिए कैसे लाभदायक नहीं हो सकता है। हिंसा का मतलब मारना थोड़ी है, एक तरह से जान से मार दिया। हिंसा का मतलब ये होता है कि किसी प्रोग्रेसिव लाइफ को बीच में ऑब्स्ट्रक्ट करना, बीच में रोक देना, भले वो मनुष्य में हो चाहे वो पशुओं में हो। किसी की प्रोग्रेसिव लाइफ को, जो आगे बढ़ रहा व्यक्ति, उसको रोक देना, तो उससे दोनों की प्रगति रुक जाएगी। जैसे मान लो हिंसा कर देते पशु की, जो यहाँ पे लिखा भी है, प्रभुपाद जी उदाहरण भी देते हैं। कोई मांस खाने लोग होते हैं, काली के नाम से ऐसे हिंसा कर देते हैं। तो जिस पशु की हिंसा कर दी जाती है, हो सकता उसका जीवन 15 साल हो, 20 साल हो, 5 साल में उसको मार दिया है ना, तो उसका जीवन तो बाकी शेष रह गया ना। तो उसको फिर से जितना शेष जीवन है उसको पूरा करने के लिए आना पड़ेगा। और जिस व्यक्ति ने मारा है उसकी आध्यात्मिक प्रगति वहीं रुक जाएगी। इसका उदाहरण उसमें 4थे स्कंद में आता है, राजा प्राचीन बरही के समय। राजा प्राचीन बरही भी जब उसने अपने पुत्रों को सभी को तपस्या के लिए भेज दिया, तो पीछे क्या था, उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिए। उसमें पशुओं की हत्या हर रोज चली हुई थी, हर रोज पशुओं मार मार के यज्ञ बलि दी जा रही थी। तो नारद मुनि जी बहुत दया करते हैं उसमें। ये भागवत धर्म के आचार्य हैं, कैसे दया करनी चाहिए ये नारद मुनि से सीख सकते हैं। और उनके पद चिन्हों पर चलकर प्रभुपाद जी ने भी पूरे संसार पे करुणा की है। और इसे जो कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट है उसको चलाया। तो नारद मुनि जी जाके प्राचीन बरही को कहते हैं, डांटते हैं, आप क्या कर रहे हो। तो सामान्य मनुष्य भी क्या समझते हैं, जो ऐसे कर्मकांड के, जिसको लोक धर्म कह सकते हैं एक तरह से, भागवत धर्म नहीं है, तो लोग भी क्या करते हैं, कुछ रिचुअल्स को फॉलो करते रहेंगे और क्या समझते हैं कि हम भी धर्म का पालन करने वाले हैं। तो राजा प्राचीन बरही को नारद मुनि जी मना करते हैं कि देखो, जितने भी आपने पशुओं की हिंसा की है वो देखो सारे इंतजार कर रहे हैं, जैसे आपकी मृत्यु होगी सारा बदला लेने के लिए तैयार बैठे हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जैसे किसी पशु को मारेंगे तो वो पशु फिर उसका बदला लेगा नेक्स्ट टाइम। तो जो मनुष्य से पशुओं को मारेगा अगला जन्म उसका भी पशु योनियों में चला जाएगा, प्रगति रुक गई ना उसकी भी। उस पशु को तो प्रगति रोकी ही रोकी, खुद की भी आध्यात्मिक प्रगति उसकी रुक गई। इसी द्वेष के कारण क्या है, बार बार ये जन्म मृत्यु के चक्कर चलता रहता है।
तो वहाँ पे नारद जी एक बहुत सुंदर श्लोक होते हैं, वो कहते हैं कि स्वयं लोको न विदुषते वही यत्र देवो जनार्दना, कि लोग अपने लोक को भूल कर या अपने घर को भूल कर क्या है दूसरे घरों में जा रहे हैं। अपना घर क्या है? यत्र देवो जनार्दन, जहाँ स्वयं भगवान विराजमान रहते हैं, है ना। आहुर धूमिन धूमर धियो, मतलब उनकी बुद्धि क्या है, जैसे धुएं से ढक जाता है उस तरह उनकी बुद्धि की ओर की है, ऐसे पापाचरण से क्या हो धूमिल हो चुकी है ना। देवस कर्कम तत्म इदम, तो ऐसे कर्म कांड जो कार्मिक रिएक्शन है इसमें बार बार फंसे रहते हैं, उनकी बुद्धि धूमिल होती है और अपने घर को भूल कर क्या वो दूसरे घरों में जाते रहते हैं। ये इल्यूजन का कारण होता है। यहाँ एक शब्द और आता है जिसमें स्वद्रोह तव कोपः, भगवान ऐसे लोगों को क्या करते हैं? कोप करते, क्रोधित हो जाते हैं। तो भगवान का कोप क्या है? जिस पर भगवान कुपित होते हैं, क्रोधित होते हैं, उसकी बुद्धि हर लेते हैं। जब व्यक्ति की बुद्धि काम नहीं करेगी तो क्या हो, सारे उल्टे सीधे काम करेगा फिर। तो ये भगवान का कोप होता है। भगवान सामने प्रकट होके अब हर बार थोड़ी मारेंगे किसी को आके, हर बार अवतार लेंगे। ऐसे यज्ञ पशु बलि के लिए तो भगवान ने बुद्ध अवतार लिया, निंदसी यज्ञ विदेह श्रुति जातम। तो वेदों में लिखो ऐसे लोग बहाना लेते हैं कि पशुओं को मारना। तो सद्य हृदय, भगवान के हृदय में करुणा थी। पशु घात, ऐसे पशुओं का वध देख देख के भगवान के हृदय में बहुत करुणा जागृत हो गई। तो उन्होंने क्या कहा, वेदों को ही बोला, वेद नहीं मानो। प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं कि कभी कभी लोग क्या करते हैं, देवी काली के समक्ष पशु की बलि चढ़ाकर बूचड़ खाने से मांस खरीद खाने के स्थान पर उसी पशु की दुकान से खरीदने से अच्छा कि वो एक विधि तरीके से देवी काली को ऐसे पशु बलि दे। तो क्या काली माता ऐसे पशु बलि ग्रहण करती है? क्या कहते हैं आप? काली माता पशु बलि खाती है? नहीं। प्रभुपाद जी एक अन्य लेक्चर में कहते हैं, प्रवचन में अपने, कि देवी काली क्या है, वैष्णवी है ना। राधा रानी क्या है, प्रवर्तित रूप राधा रानी का एक तरह से, छायो यस्य विभर्ति दुर्गा, दुर्गा काली एक ही है। तो वैष्णवी है। तो बलि किसको देते हैं फिर? है हाँ, काली माता के साथ क्या है, भूत प्रेत पिशाच सभी रहते हैं, तो वो उनके लिए चली जाती है। इसलिए घाटली फॉर्म काली माता की, तो उसके साथ ऐसे भूत प्रेत रहते हैं, तो ये बलि उनको जाती है। काली माता तो ग्रहण नहीं करती, वो तो जगत माता है। जगत माता अपने बच्चों की हिंसा कैसे खा सकती? तो ऐसे क्रोधित हो जाता है। जैसे इसमें भरत महाराज के प्रसंग में आता है, तो वो भरत महाराज की काली माता को ही बलि देना चाहते थे, तो काली माता क्रोधित हो गई। क्षेम, एक और शब्द इसमें है, कहा क्षेम निज पर्यो। इसमें मतलब किसी का भला नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति गलत कर रहा हो, जिसके साथ गलत हो रहा है, दोनों की प्रोग्रेस रुक जाएगी। आध्यात्मिक उन्नति वहीं पे स्टॉप। तो क्षेम नहीं है। परद्रोह मतलब जो अपने के प्रति भी द्वेष करता है व्यक्ति। अपने के प्रति कैसे द्वेष करता है? ये भी है। और एक और चीज कहते हैं, जैसे इसमें श्लोक प्रभुपाद ने डाल रखा है, ममात्म पर देहेषु प्रद्वेषंतो अभिसूयका। भगवान हर किसी के जीव के हृदय में तो है, अपने में भी है। तो एक तरह से जब वो किसी दूसरे जीव को कष्ट पहुंचाता है या उसकी प्रकृति को रोकता है, तो किससे द्वेष कर रहा हो? भगवान से ही द्वेष कर रहा है। भगवान यहाँ पे लिख रहे हैं, प्रदूषंतो अभिसूयका, ईर्ष्यालु व्यक्ति हो एक तरह से। तो अपने से वो द्वेष कर रहा हो भगवान से। भगवान इधर भी बैठे हैं हृदय में, उधर भी बैठे हैं, और द्वेष किससे कर रहा है? भगवान से कर रहा है। तो इसलिए भगवान क्या कहते हैं फिर,
इसमें लिखा स्वतव कोपः, ऐसे लोगों को भगवान क्या करते हैं, कुपित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, तो उनकी बुद्धि भगवान हर लेते हैं ना। जैसे श्लोक कहते हैं ध्याय तो विषण पुंस संगस्तेषु जाते, संगा संजाते काम, कामात् क्रोधव जाते, क्रोधात् भवति समूह, समूहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात् भ्रंशति। मतलब जैसे बुद्धि का नाश कर देते भगवान, उसका क्या फिर पतन हो जाता है। वो पतन क्या है, प्रभुपाद जी बोलते हैं निम्न योनियों में जाना। पर संपीड्य च तथा धर्म, मतलब ऐसे दूसरों को कष्ट पहुंचाना ये कैसे धर्म हो सकता है। यहाँ तक कि जैसे श्री राधा माधव की जय, श्री गौर निताय की जय, इसमें ईसाई धर्म में भी हिंसा करते हैं और प्रभुपाद में बार बार करते हैं दाउ शाल नॉट किल, मतलब जीव की हिंसा मत करो, उधर भी लिखा है। और मुस्लिम धर्म में हदीस में लिखा हुआ है, जैसे पैगंबर मोहम्मद ने नहीं बोला कि जो गाय की हिंसा मत करो, गाय का दूध पियो, घी खाओ, इससे आपकी सेहत अच्छी रहेगी, और गाय का मांस खाओगे तो आपकी सेहत खराब हो जाएगी। तो वहाँ पे हदीस में भी इनको मना किया, तो मुस्लिम लोग मानते नहीं हैं, वैसे हिंदू भी वैसे वो भी खा ही रहे हैं। तो क्या एक तरह से अपने इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए नकली धर्म मान के चलते हैं, लोक धर्म बना लेते हैं जो शास्त्र का आदेश नहीं है। जैसे यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि ऐसे भगवान ने आदेश देते हैं कि आप ऐसे हिंसा कीजिए। तो सही धर्म क्या है, सही धर्म यही है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। जैसे इसका एक उदाहरण और मिलता है चैतन्य चरितामृत में, मृगारी का। मृगारी को भी ऐसे बड़ा मजा आता था जब पशुओं को मारता था, आधा मार के तड़पता देख उनको बहुत प्रसन्न होते थे। तो ऐसे नारद मुनि को देखो, नारद मुनि कितने दया करते हैं, हर जगह जा जाके जहाँ भक्तों को जीवों को उद्धार करते रहते हैं। तो नारद मुनि ने उनसे पूछा, तो बोलते मुझे बहुत अच्छा लगता है सर। तो नारद मुनि कहने से उन्होंने क्या किया, अपना धनुष तोड़ दिया, पूरा विश्वास कर लिया, धनुष तोड़ दिया। ये क्या है, सर्वधर्म बने। उसका पूरा पहले डर लग रहा था, मैं ऐसे पशु हिंसा बंद कर दूंगा तो मेरा घर परिवार कैसे चलेगा, सभी को डर रहता है। जो पापी व्यक्ति भी होते हैं, ऐसे चोरी चकारी करने वाले दूसरे होते हैं, वो क्या सोचते हैं, अगर मैं चोरी नहीं करूँगा, हिंसा नहीं करूँगा तो मेरा घर बार कैसे चलेगा। तो भगवान के ऊपर विश्वास नहीं रहता है। परंतु मृगारी क्या है, जैसे ही नारद ने उनको समझाया, उसने धनुष तोड़ के फेंक दिया और पूर्ण रूप से शरणागत हो गए। और ऐसा परिवर्तन उनको देखने में मिला जब नारद जी 1 साल बाद आते अपने मित्र पर्वत मुनि के साथ। वही मृगारी जो जीवों को तड़पते देखकर खुश होता था, वही कैसे चल रहा था नीचे बिल देख देख के कि कोई चींटी तो नहीं आगे, कहीं कोई चींटी मर ना जाए। तो ये सब क्या है, भक्तों की कृपा से। तो स्वधर्म मतलब जो भागवत धर्मों के है, जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्यादास, जो भगवान को अपने संबंध को जान लेता है कि भगवान से हमारा शाश्वत संबंध है। तो ऐसा जो व्यक्ति है वो भागवत धर्म का पालन करता है। एक जैसे प्रभुपाद जिसमें श्लोक करते हैं, आत्म संभावित स्तब्धा। तो स्तब्ध वो लोग होते हैं जैसे बिल्कुल विनम्रता नहीं होती है, साक्षात भगवान प्रकट हो जाएंगे तब भी विनम्रता नहीं आ जाती है। इसका उदाहरण है दुर्योधन। भगवान सामने प्रकट हो गए, विराट रूप दिखा दिया भगवान ने अपना कि भाई मैं भगवान हूँ, बात मान लीजिए अभी भी। तो दुर्योधन को विनम्रता आने के बाद क्या, उसके बदले में क्या हुआ, क्रोध आ गया। वो क्या कहते हैं, बंदी बना लो भगवान को। वो बंदी बनाने के लिए तैयार हो गए। तो ऐसे लोग क्या होते हैं जो आसुरी वृत्ति के लोग हैं, वो स्तब्ध मतलब अनम्र बोले उसको, विनम्र नहीं होते, मतलब एक तरह से स्तब्ध होते हैं। और इसमें एक और चीज़ कहते हैं, धन मान मदान्विता। ऐसे लोग जो होते हैं जो धन और मान के रूप में ज़्यादा अहंकार में रहते हैं,
और वे लोग भी बड़े बड़े यज्ञ करते हैं। नाम यज्ञस्ते, नाम यज्ञ मतलब हरिनाम यज्ञ नहीं, दिखावे के लिए यज्ञ, नाम मात्र के लिए यज्ञ करते हैं। दंभे न विधिपूर्वक, अहंकार को भी कोई विधि नहीं होती है। जैसे प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि काली के बलि देने के लिए भी, जैसे कोलकाता वगैरह में पशु बलि ज़्यादा होती है काली के नाम से, तो हम बड़े बड़े प्रोग्राम किए जाते हैं, बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, तो इतना भव्य आयोजन करते हैं कि लोग सोचते हैं वास्तव में यही तो धर्म है, ये लोग भी धार्मिक हैं। यहाँ में क्या है, वो दिखावे के लिए करते हैं, दिखावे के लिए यज्ञ करेंगे, जिससे क्या है बड़े बड़े लोग आएंगे तो उनसे हमारे क्या है मित्रता बनेगी, वो लोग दान देंगे, हमारा भी नाम कैसे हो जाएगा कि ये लोग भी धर्म को मानने वाले भक्त हैं। तो उसमें क्या है, वो अपने शरीर की इच्छा रहती है, अपने अहंकार को पुष्ट करते रहेंगे एक तरह से। हम भी अहंकार क्या कहते हैं, हम भी भक्त हैं, और अपना जो फायदा होता है, जो चंदा दान वगैरह से लेते रहते हैं। वो लोग भी क्या है एक तरह से असुर ही हैं। एक चैतन्य चरितामृत में प्रभुपाद जी कोट करते हैं, इसका श्लोक है विष्णु पुराण का। द्वैविधा लोके अस्मिन् दैव असुर एव च, विष्णु भक्त स्मृतो दैव असुरस्तद विपर्या, कि इस संसार में दो प्रकार की निष्ठा हमेशा रहती है, दो प्रकार लोग हमेशा ही हैं, सदा ही हैं। एक होते हैं असुर, एक होते हैं सुर। जो भगवान के भक्त हैं वो क्या है, देवता हैं, जितने भक्तों सारे देवता ही हैं, और जो भगवान के भक्त नहीं वो सारे असुर हैं। तो यहाँ पे वही कहा है कि कभी कभी शास्त्र विधि का पालन किए बिना क्या करते हैं, नाम के लिए यज्ञ करते होते हैं। ये सारे कहें असुर भी यज्ञ करते होते हैं, असुर बहुत यज्ञ करते हैं। रावण भी यज्ञ करता था, तो अपनी गर्दन काट काट को यज्ञ में डालता था। ऐसे ही वृकासुर ने यज्ञ किया था, वो भी अपना मांस काट काट के यज्ञ में डाल रहा था। तो क्या अपने को भी क्या है कष्ट दे रहे हैं, अपनी हिंसा करी जा रहे हैं। तो इसमें जैसे पीछे कहा था कि आहुर धूमर धियो, मतलब उनकी बुद्धि क्या है ढक जाती है, एक तरह धूमिल हो जाती है, सही और गलत का उनको बिल्कुल ध्यान नहीं रहता है। वो इसलिए जो लौकिक जो कर्म कांड है वो धर्म नहीं है, उसको करते रहते हैं। इस युग में विशेष रूप प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि यज्ञ संकीर्तन प्राय जयंती ही सुमेधा, कि जो बुद्धिमान लोग हैं वो इस युग में संकीर्तन यज्ञ का पालन करते हैं। एक और इसमें आता है, भागवतम में आता श्लोक, तो उसमें कहते हैं कि यत्र संकीर्तन नैव सर्व स्वार्थो विलभ्यते, सिर्फ संकीर्तन करने से ही सारे स्वार्थ पूरे हो जाएंगे, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अगर संकीर्तन यज्ञ किया जाए तो जितनी भी इच्छाएं हैं वो सारी इसी से पूरी हो जाएंगी, और कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। परंतु आगे एक और श्लोक प्रभुपाद जी करे इसमें कि अहंकार बल्पम दर्पम क्रोधम च संस्कृता, तो ऐसे लोग जो होते हैं जो आसुर वृत्ति के हैं, जो भागवत धर्म को नहीं मानते हैं, वो अहंकार मैं बल हूँ, दर्प ऐसे अभिमानी लोग क्रोध के अधीन रहते हैं, और ममात्म परदेशु, मेरी अंश जो है हर जीव में है ना, मैं हर किसी जीव के हृदय में हूँ। तो वो क्या करते हैं, प्रदूषण, तो ईर्ष्या करते हैं दोनों से, अपने से भी कर रहा है और उसको पता नहीं चल रहा कि मैं खुद से ही ईर्ष्या कर रहा हूँ। कितनी बड़ी विडंबना कि खुद से ईर्ष्या का पता ही नहीं चल रहा, उसको लग रहा है दूसरों से उसकी प्रगति मैंने रोक दी है, बहुत प्रसन्न होते हैं, उसको आगे बढ़ने से रोक दिया, और साथ में क्या हो खुद की प्रगति रुक गई, वो दिख नहीं रही है। इसलिए भगवान ऐसे लोगों को कुपित होते हैं, उनकी बुद्धि हरण कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों को भगवान क्या कहते हैं कि मैं उन्हें भव सागर में निरंतर आसुर योनियों में डालता रहता हूँ। तो वास्तव धर्म क्या है, सवै पुंस परो धर्म या तो भक्तिर अधोक्ष है तो क्या प्रतीता ये आत्मा सु प्रसिद्धि। तो वास्तव में जिससे सभी को प्रसन्नता हो, जिसके हृदय प्रफुल्लित हो,
जैसे कोई सोचे कि मैंने कोई कार्य किया है, इससे भगवान प्रसन्न है नहीं है, तो क्या अंतर्मन वास्तव में प्रसन्न हुआ है, उससे पता चलेगा। कोई भी व्यक्ति गलत कार्य करता तो एक बार तो अंदर से आवाज आती है कि ये गलत है, उसको हर कोई अनसुना कर देता है, बाह्य तौर पे अपने आप को प्रसन्न मानते रहते हैं। वास्तव में जो व्यक्ति दुखी हो दूसरों को दुखी ही देगा। ऐसे लोग दुखी होते तभी दूसरों को दुख देते ना। अगर प्रसन्न होगा तो दुख क्यों देंगे? खुद दुखी होते हो इसलिए दूसरों को दुख देते रहते हैं। जिस वस्तु के पास जो वस्तु है वही तो आगे बांटेगा। ऐसे जो लोग हैं उनकी भगवान क्या कहते हैं, भर्त्सना करते हैं, जैसे यहाँ पे कोप शब्द से कहा गया है। परसंपीड्य तथा अधर्मा, ऐसे दूसरों को कष्ट पहुंचाना कोई धर्म थोड़ी है, ये तो अधर्म है। तो इस तरह से हम लोग भी ऐसे सोच सकते हैं कि हम किस कैटेगरी में हैं, है ना? कोई दूसरों को कष्ट पहुंचा के आगे बढ़ना चाहते हैं, दूसरों को प्रकृति रोक के आगे बढ़ना चाहते हैं, या ऐसा धर्म जिससे द्वेष उत्पन्न होता हो ऐसा पालन कर रहे हैं, या भागवत धर्म जिसमें सभी का कल्याण होता है। भगवत गीता में भगवान विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गवि हस्तिन सुनि च स्वपाके च पंडित सम दर्शना, कि जो वास्तव पंडित है, जो ज्ञानी व्यक्ति है, वो ऐसे चाहे पशु हो चाहे मनुष्य हो, उसे भेदभाव दृष्टि रखता ही नहीं, उस दृष्टि ब्रह्मकार रहती है, हर जगह वो भगवत दर्शन करता है। तो ऐसा व्यक्ति भगवान को प्राप्त करता है। इस अगले श्लोक में से बताएं जो भागवत धर्म वास्तव में क्या है। 43 में उसमें लिखा भागवतो धर्म, जो भागवत धर्म क्या है। यहाँ पर आज भी लिख रहे हैं कि जो हत्या करने वाला पुरुष है वह अपने आप से मारे गए, अपने आप से था मारे गए व्यक्ति का ईर्ष्यालु होता है ना, क्योंकि हत्या करने का परिणाम यह है कि वह पकड़ा जाएगा और फांसी पर चढ़ाया जाएगा। जैसे नशे की बात है या मांस की बात है, तो भगवान ने इसलिए ऐसे विधान दे रखा बीच में, वेदों में भगवान ने दिया, वेद में सब एक ऑप्शन दे रखा है कि जो खाना नहीं चाहते हैं, मतलब खाना छोड़ नहीं सकते मांस, तो इस विधि से वो खा सकते हैं। तो इसका मतलब मना है कि नहीं खाना है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति जेल में हो और उसको स्मोकिंग की हैबिट हो, वो जेलर से बोले कि प्लीज़ मुझे एक सिगरेट अलाउ कर दो, तो बार बार नहीं वो जाएगा, नहीं मुझे एक और आज अलाउ कर दो और अलाउ कर दो। तो क्या एक तरह से मना है, एक्सेप्शनल केस है कि चलो ठीक है, आप नहीं जी पाते हो तो आप कर सकते हो। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मतलब ये परमिशन तो नहीं है, ऐसे वेद परमिशन नहीं देते हैं। अगर ऐसा होता है तो भगवान बुद्ध अवतार नहीं लेते फिर, ठीक है, सही चल रहा है, पशु यज्ञ सही है। और वास्तव में कलयुग में तो ऐसे जो पशु यज्ञ है, पशु बलि, वो तो बंद है, अलाउड ही नहीं है। तो दूसरे युगों में भी कुछ परमिशन थी, मतलब तो उस समय में भी क्या था, जो उनके पास ऐसी शक्ति होती थी मंत्रों की, तो इमीडिएट ऐसा जो बूढ़ा पशु होता था इमीडिएट उसको दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है, यहाँ तक कि वो मनुष्य योनियत, यहाँ तक कि स्वर्ग तक उनको पहुँचा देते थे मंत्रों की शक्ति से। और वो जो ऐसे ऐसे पूजा पाठ करते थे, जो मंत्रज्ञ विशेषज्ञ होते थे, उसमें आयु बहुत लंबी होती थी, उसका प्रायश्चित कर लेते थे। आज तो सिंपल क्या है, प्रायश्चित तो दूर दूर कहीं दिखाता नहीं है, सिर्फ हिंसा की बात है हर रोज। तो प्रभा जी यहाँ भी कह रहे हैं कि अगर ऐसा व्यक्ति पकड़ा जाता है जो हिंसा करता है, उसको फांसी पर चढ़ाया जाएगा। और जैसे कोई मान लो कोई घूस देके या मित्रता का लाभ उठा के कोई बच भी जाए, बहुत सारे लोग होते बचते रहते हैं, कोर्ट से भी बच जाएंगे। तो ऐसे लोगों के लिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि ईश्वरीय नियमों से वो नहीं बच सकता है। भगवान तो देखते रहते हैं, भागवत में कितने 12 कितने लोग आते हैं वो देखते हैं, 12 है ना, 12 देवता जो हमेशा देखते रहते हैं। तो ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ कोई छुप सके, है ना। वायु तो एक देवता है, वायु के बिना तो कोई स्थान ही नहीं है, हर जगह वायु रहता है।
तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं जो गुप्त रूप से किया जा सके। तो जो पापी व्यक्ति होते हैं, ऐसे अधर्मी होते हैं, वो ज़्यादातर ऐसे कार्यों को पर्दे के पीछे करते हैं। कोई हमें देख नहीं रहा है, भगवान तो देख ही रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं, तो बच नहीं पाएगा ईश्वरीय नियमों से। और साथ में प्रभुपाद जी भी कह रहे हैं कि प्रकृति के नियम है, अगर किसी पशु की हिंसा या किसी प्रकृति को अभी हम रोकते हैं तो अगला नंबर अपना है, फिर हमारा हमें भी मारेगा फिर। तो ऐसे कोई तथाकथित धर्म पद्धति का पालन करते हैं तो भगवान उसको दंडित करते हैं। जैसे पीछे प्रभुपाद जी श्लोक भी कोट करते हैं कि क्षिपामि अजस्रम अशुभन आसुष्य एव योनिषु। ऐसे लोगों को मैं अशुभ लोकों में, मतलब नरक में भेजता हूँ। आचार्य ये भी कहते हैं कहीं कि नरक में जाने भी अच्छा है, तो नरक में जाएंगे तो वहाँ क्या है, शुद्धि हो जाएगी, पापक्षय हो जाएंगे। पर दुष्ट व्यक्ति का संग क्या है, बार बार पाप में प्रवृत्त करेगा। तो दुष्ट के संग से अच्छा क्या है, नरक अच्छा बोलते हैं। नरक में जाएंगे वहाँ शुद्धि हो जाएगी। दुष्टों के संग से और पाप चलते जाएंगे, बंद नहीं होने वाले। ये दुष्ट संगति का प्रभाव रहता है। तो जैसे प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं कि धर्म संस्थ पुंस विश्वक्षेण कथासु नोत्पादे यदति श्रमैव ही केवलम। तो ऐसे जो तथाकथित जो धर्म है, जिसको लोक धर्म कह सकते हैं, उनका जो पालन करते रहते हैं, उसका जो प्रतिफल है वो क्या है, श्रम, मतलब समय का अपव्यय है एक तरह से। सही लाभ नहीं। सही लाभ तो क्या है, भगवान की शरण ग्रहण। जैसे पीछे प्रभुपाद जी 2 बार कोट की हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो भगवान ऐसी गारंटी भी साथ में दे रहे हैं। जैसे इलेक्शन आते हैं तो हर कोई जो पार्टी होता है अपना घोषणा पत्र देते हैं, उसमें गारंटीड योजनाएं देते हैं कि गारंटी है। और जैसे इलेक्शन खत्म होगा तो गारंटी भी सारी खत्म हो जाती है। परंतु ये भगवान खुद भगवद गीता में बोल रहे हैं, माँ शुच, डरो मत। आप जितने भी तथाकथित लोक धर्म हैं उनको छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। वास्तव में भगवान की जो शरणागति है यही भागवत धर्म है। तभी तो व्यक्ति जो सभी जीवों पे दया करेगा। जो भागवत धर्म व्यक्ति को विनम्र करता है, दयावान बनाता है ना, सभी का भला ऐसा व्यक्ति चाहता है। और दूसरी तरफ जो ये क्या कहते हैं, सांसारिक धर्म जिसको कहते हैं, लोक धर्म, तो उसका उद्देश्य क्या रहता है, दूसरों को सप्रेस करके खुद आगे बढ़ना, दूसरों को पीड़ा पहुंचाना, बिल्कुल ऐसे काम क्रोध परायणा। ऐसे व्यक्ति क्रोधी स्वभाव रहते हैं। आत्म संभावता स्तब्धा, धन मान मदान्विता, मतलब ऐसे हमेशा नशे में रहते हैं। नशा सिर्फ नशे वाली वस्तु से नहीं होता है, धन से भी नशा हो जाता है, ऐश्वर्य से भी नशा हो जाता है, यहाँ तक खूबसूरती से भी नशा हो जाता है, किसी हर चीज़ से नशा हो सकता है। तो नशे वाले व्यक्ति मतलब कभी भी सही कार्य नहीं कर सकता है, कुछ न कुछ गलती करेगा। तो भागवत धर्म है जो विनम्र बनाता है, जो सभी के प्रति दया सिखाता है। तो ऐसे जो धर्म का पालन करेगा उसका ही वास्तव में कल्याण होता है, जो भागवत धर्म का पालन करेगा। तो इस युग में विशेषकर भगवान के शरण ग्रहण करना मतलब भगवान के नाम की शरण ग्रहण करना होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न हो, सुझाव, उसका हार्दिक स्वागत है। और जो कुछ कहना चाहे, आप कुछ ऐड करना चाहें। बहुत अच्छा बताया आपने। तो एक इसमें तात्पर्य में बताया गया है कि जो
मांस खाना चाहते हैं, जो नहीं अपने आप को कंट्रोल कर जी सकते, लोग काली माता की जो पूजा करते हैं या उनको ऑफर करते हैं, जी बलि चढ़ाकर उसका मांस खा सकते हैं। जी तो ये मांस खाने की रेस्ट्रिक्टेड, यानी कि अनरिस्ट्रिक्टेड मांस ईटिंग नहीं करना, रेस्ट्रिक्टेड जो है उस जीवन में खाना है। तो क्या ये जी। परमिटेड है? परमिटेड जो व्यक्ति नहीं रह सकते, एक तरह से मना है। अब कुछ ऐसे है उनके लिए ऑप्शन दे रखा है, ठीक आप खा सकते हैं। अब डेली व्यक्ति ऐसे पूजा नहीं करेगा कि हर रोज घर में पूजा करेगा, काली का यज्ञ करेगा, फिर वो करेगा, ऐसा कर नहीं रहना। तो क्या वो पाप कर्मों से मुक्त हो जाएगा व्यक्ति जब मांस खा रहा है? नहीं, इवन काली माता को भी ऑफर किया गया है, तो वो पाप उसको उसके फीलिंग के लगेंगे या नहीं लगेंगे लगेंगे? लगेंगे, काली माता ग्रहण नहीं करती उसको। इसमें तात्पर्य का क्या पर्पज होगा यहाँ पे? टॉप वाले ने बताया स्पेशली कि रिस्ट्रिक्टेड मांस को खा सकता है। तो रिस्ट्रिक्ट मतलब इसका यही नहीं कहा ना कि वो पाप से मुक्त हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों बोला है, क्यों बोला है यहाँ पे? देखो एक उदाहरण मैंने दिया था बीच में, जो बच्चा व्यक्ति नशा करता है तो गवर्नमेंट भी लिखती है कि इसको कहते हैं सिगरेट स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ। तो मना है गवर्नमेंट की तरफ से मत स्मोकिंग कीजिए, पर साथ में रिस्ट्रिक्शन भी दे रखी है, इससे आपका हेल्थ खराब होगा। तो भगवान ने भी यहाँ पे क्या कहते हैं वेदों में थोड़ा सा ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है, पर साथ में उसका क्या बोले उसको चेतावनी भी एक तरह से साथ में अन्य जगह दे रखी है कि ऐसे हिंसा करेंगे तो उसका प्रतिफल मिलेगा। तो जैसे मना है नशा करने के लिए, लिख भी रखा है, फिर भी लोग करते हैं, तो हेल्थ किसका खराब होगा? जो करेगा। तो उसी तरह से मना है वेदों में, तो कुछ ऑप्शन दे रखा है और साथ में क्या है उसका रिजल्ट भी है, प्रतिफल। ये लाइन जो प्रोफाइल शास्त्र में लिखा है, क्या लिखा है? कभी कभी देवी काली कृष्ण बकरे जैसे किसी पशु का वध करके उसका मांस खाया जा सकता है। तो खाना करने का खाया जा सकता है लिखा हुआ है ना, ओपन 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 परमिशन नहीं है। हाँ जी, क्या किस तरीके से इसको क्या माने हम? ओपन परमिशन नहीं है, मतलब ये उसी तरह से गवर्नमेंट कहती है। हाँ, कुछ ट्राइब्स के लिए कहते हैं। हाँ जी, हाँ उनके लिए, हाँ जी, जो ट्राइब्स हैं मतलब ऐसे कबीला लोग होते हैं उनके। जी जी, सही करें प्रभुपाद जी। हाँ जी, हाँ जी, सही करें प्रभु जी, ऐसा ही है, सभी के लिए नहीं। ओपन इंस्ट्रक्शन नहीं है, कुछ विशेष परिस्थितियों में विशेष जो ट्राइब्स हैं उनके लिए अलाउड है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। श्री श्री राधा माधव की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।